हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है हरेश अग्रवाल। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं टी टॉक विद ट्रैवलर्स प्रेजेंटेड बाय वॉन्डरिंग बर्ड्स। आज हमारे साथ है मानसी शेनॉय। हेलो मानसी। Hi everybody. Hi Haresh. हाय। सो मानसी, चालू करने से पहले मैं आपके साथ चीयर्स करना चाहता हूँ ये टी कप से। Absolutely. सो मानसी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रैवलिंग आफ्टर मैरिज। और आप गोवा से बिलोंग करते हो और आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो और आप एक मदर भी हो। और जो मैं चाहता हूँ कि आप हमें इंफॉर्मेशन दें कि किस तरह से एक मदर ट्रैवल कर सकती है और वो भी सोलो ट्रैवलिंग कर सकती है, इसके बारे में आज का टॉपिक है। बहुत ही इंस्पिरेशन टॉपिक है बहुत सारे मदर्स के लिए और बहुत सारे मैरिड कपल्स के लिए। और बहुत सारी जो वाइफ है उनको भी बहुत अच्छा लगेगा आपका ये वीडियो देख के, सुन के, और बहुत ही इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो भी जाके ट्रैवल करें। बिकॉज आई फील कि ट्रैवल से उनको एक बहुत अलग एनर्जी मिलती है, खुद को पहचानने की एक ताकत मिलती है। और जितने भी हस्बैंड्स हैं वो चाहते हैं कि अपनी वाइफ घर से बाहर रहे। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है सबके लिए। तो आप हमें आपके ट्रैवल जर्नी के बारे में बताइए। Yes. Thank you so much Haresh. It's a real honor कि मैं ये शो पे आ चुकी हूँ, आना मिला है मुझे चांस. And I would like to thank all of you, especially Wandering Birds, for giving me this platform. My journey वैसे देखा जाए तो actually marriage के बाद में ही चालू हुआ है. I have done around 30 to 35 trips solo in the last 6 years. वैसा देखा जाए so it's वैसे मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन now that I look back मैं देख रही हूँ कि oh my god मैंने इतना सारा कर दिया है, which for me itself is a huge achievement वैसे. So first and foremost I would like to thank Devendra Mistry from Wandering Birds, जिसने मुझे मेरा first solo trip में काफी assist किया. So it is because of such wonderful people that I've met that my journey as a traveler, as a trekker, as a tripper has began. So मेरा पहला trip था to the Fort Rigour. At that point मैं मुंबई में रहा करती थी. Being a chartered accountant, I was working with a big corporate at that point, L&T Infotech, and तभी क्या हुआ करता था कि हमारा corporate life is बहुत डिफिकल्ट होता है. सो इट्स लाइक यू स्टार्ट डे होता है, उसमें एंड डे नहीं होता है. एंड मंडे टू फ्राइडे आप सिर्फ काम कर रहे हो. ऑन टॉप ऑफ दैट मुंबई का ट्रैवल एंड कम्यूटेशन एंड वो सारा जो स्ट्रेस रहता है वो टाइम पे बहुत ज्यादा था फॉर मी. सो हुआ यूँ था कि मुझे 2 बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग थे एट दैट पॉइंट एंड काफी यंग थे. एंड शादी के पहले तो काफी ट्रैवल कर चुकी थी मैं मेरे पेरेंट्स के साथ. इंटरनेशनल ट्रैवल वगैरह भी बहुत हो चुका था. तो ट्रैवलिंग की वजह से वैसे तो थोड़ा कीड़ा था इसमें, लेकिन शादी के बाद हम ट्रैवल करते थे, लेकिन काफी सारा ट्रैवल लग्जरी ट्रैवल हुआ करता था. शादी के पहले भी वही था, लेकिन शादी के बाद भी बच्चों को लेके आप थोड़ी ना कोई टेंट वेंट में रहने जाओगे ऐसा कुछ. तो हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल होता था, फ्लाइट से जाते थे, अच्छा सा बड़ा 5 स्टार में रहते थे. इट वाज अ गुड कंफर्टेबल काइंड ऑफ अ ट्रैवल. और परिवार के साथ जो ट्रैवल होता था वही होता था. अकेला कभी सोचा भी नहीं, कभी टाइम ही नहीं आया. सो व्हेन आई वाज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट एंड ऑल, एक पॉइंट ऐसा आता है कि बस यार खुद की कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस क्यूबिकल लाइफ ऑफ माइंड. एक अलग सी एक ये होनी चाहिए. तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं मानसी मैं जा रहा हूँ रायगढ़, आ रही हो क्या मेरे साथ करके. तब तक तो मैंने कभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी बाहर नहीं निकली थी. वन नाइट आउट हो सकता है या लंच आउट हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ ऐसे ट्रिप पे जाना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं. बोला चलो निकलते. सुबह इट वाज अ 1 डे थिंग. सुबह निकलना था, शाम को रिटर्न आना था. और रायगढ़ थी तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले कुछ 3 o'clock एंड रोड ट्रिप था. तो मेरे साथ जो थे मेरे पहचान का सिर्फ एक ही बंदा था साथ में, और बाकी सारे न्यू फेसेस थे. सो हम लोग निकल पड़े एंड देन फिर बाद में आई डिडंट नो एनीबॉडी. सो थोड़ी एक एप्रीहेंशन जैसी होती है. और ऊपर से मेरे साथ जो सारे थे लोग वो सारे यंगस्टर्स थे एंड आई वाज अराउंड इन द ब्रैकेट ऑफ 35 एट दैट पॉइंट. सो आई वाज लाइक यार ये सारे कॉलेज जस्ट आउट ऑफ कॉलेज यंगस्टर्स है और मैं थोड़ी यू नो
उनके उनसे थोड़ी बड़ी हूँ, तो थोड़ी वो जरा कैसे संभालूंगी खुद को वैसे। सो हम लोग जो ट्रिप पे गए, आई टेल यू नॉट अ सिंगल पर्सन, हम लोग थे कुछ 10-12 जन थे। एक आदमी ने मुझे ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि यार ये आंटी है या ये बड़ी है या ये अपने से अपना इनके साथ वेवलेंथ मैच नहीं हो सकता। सारे लोगों ने इतने अच्छे से मुझे जो संभाला है वो टाइम पे, और मैंने भी इतना सारा एंजॉय किया ऑल द वे रायगढ़ तक पहुंचने तक। फिर उसके ऊपर हम लोग स्टेप से सीढ़ियां से ऊपर गए, फिर ऊपर का नजारा देखा, फिर हम लोग नीचे उतरे। मानसून का समय था तो यू कैन इमेजिन कितना ग्रीन था वो टाइम। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिप ऑफ माइंड, अ ट्रैक एक्चुअली, एंड काफी मजे किए। इतना मजा किया कि मुझे हमारे सारे कॉलेज के दिन याद आ गए। एंड वो जो कॉलेज के दिन जो याद आने वाली फीलिंग रहती है यार, ये दिन क्यों, where were these days, like you know, 15 दिन का गैप हो गया, 15 साल का गैप हो गया था वो टाइम पे, since I was last in college। तो ये दिन कहाँ थे मेरे, मैं वही सोच रही थी 15 साल में कितना कुछ चेंज हो गया है। आई मस्ट डू दिस। आफ्टर दैट वो ट्रैक होने के बाद मैंने यार खुद से एक थोड़ी सी प्रॉमिस कर ली कि रोज हर साल क्यों नहीं, हर 2-3 महीने क्यों नहीं, एक छोटे से एक सोलो ट्रिप पे निकल जाए कि यू नो एक दिन हो 2 दिन हो, वैसे जस्ट टू फाइंड योरसेल्फ, जस्ट टू एंजॉय योरसेल्फ, जस्ट टू आइडेंटिफाई विथ योरसेल्फ। सो वो जो मैंने एक स्टार्ट किया उधर से फिर बाद में ग्रेजुअली ग्रो होते गया। एंड देन आई एम लाइक नाउ कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल एंड ट्रैवलिंग सोलो। So that's when it all began, and here I am today, 2020, and all raring to be waiting for this COVID situation to stop, तो मैं अपने next trip पे कब निकलूं। तो मानसी, जब आपने आपका पहला ट्रैवल किया जो कि रायगढ़ है, तब आपके बच्चे कितने बड़े थे? So when I started Raigad, that was in October 2014। तभी मेरी डॉटर करीबन रहेगी 5th या 6th स्टैंडर्ड में, 5th standard I think, and my son must have been in senior KG at that point or 1st standard, so they were quite young। वैसे बोला जाए तो my daughter must be around 10 years at that point, and my son must have been around 5 at that point, 4 or 5 years at that point। So काफी young थे। एंड कैसा था कि उनको आदत नहीं थी कि मम्मी को नहीं देखे, क्योंकि हमेशा मम्मी इर्द गिर्द हुआ ही करती थी। तो वो एक ये एज रहता है जब भी मम्मी हमेशा होनी चाहिए। ऑल दे नो इज कि मम्मी ऑफिस जाती थी, मम्मी ऑफिस से आती थी, लेकिन उसके बाहर मम्मी नहीं है वो मालूम नहीं था। वीकेंड्स पे मम्मी होना जरूरी है घर पे, वैसा वाला टाइम था वो। तो आपके जो स्टार्टिंग के जो ट्रैवल डेज थे, जब आपके बच्चे जो थे वो बहुत ही यंग थे, तब आपने किस तरह से फैमिली को मैनेज किया और किस तरह से आपने बच्चों को मैनेज किया? सो कैसे था कि फॉर यू टू गो ऑन एनी ट्रिप यू नीड अ ह्यूज सपोर्ट, एंड मुझे वो सपोर्ट मिला एक्चुअली मेरे हस्बैंड से। तो कैसा था कि मेरे हस्बैंड भी सीए है, ही आल्सो नोज द प्रेशर्स ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ। तो उन्होंने काफी इंकरेज किया मुझे और बोला कि मानसी तुम, वो पहले से ही इंकरेज ही करते थे कि तुम यार बाहर जाया करो, तुम अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाया करो, एक अपना एक अलग सा एक माहौल। बिकॉज थोड़ी चिड़चिड़ी जैसी हो गई थी मैं, थोड़ा ऐसा क्या बोलते एक थोड़ा एक ये हो गया था कि रोज रोज का वही काम, घर आओ तो बच्चों को देखो, ऑफिस जाओ तो उधर की किट जैसे थोड़ा स्ट्रेस जैसा हो गया था। तो वो हमेशा बोलते थे कि तुम्हारी अलग से एक दुनिया बना लो, कि लाइक यू नो ये तुम उसको आइडेंटिफाई कर लो, या तो कोई एक हॉबी बना लो, पैशन बना लो, उसमें कुछ इन्वॉल्व हो जाओ, सो इट विल रिलीव यू ऑफ योर स्ट्रेस। तो मैं इतना उसको साइडलाइन करती थी, हाँ बोलने को क्या जाता है, इट्स इजी और व्हाट, आई कांट डू दिस। लेकिन जब मेरे वो फ्रेंड के साथ जाके आई तो मैंने सोचा यार इतना दिन से मैं इतना जा क्यों नहीं रही थी, इतने लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं क्यों नहीं जा पा रही थी। और क्या होता है कि यू नीड जस्ट वन ट्रिगर इन योर लाइफ फॉर इट टू लाइक टेक अ डिफरेंट पाथ। तो वो एक ट्रिगर होना जरूरी है, एंड लेकिन वो ट्रिगर भी अगर हो जाए तो खुद को पुश करना भी जरूरी है। सो मुझे क्या हुआ, द फर्स्ट इंस्टेंस इन माय लाइफ वाज वेरी मेमोरेबल एंड वेरी हैप्पी फॉर मी, दैट मेमोरी। तो मैं वो उसको वापस रिलीव करना चाहती थी वो मेमोरी को, कि यार क्या हर्ज है। और हुआ कैसे, घर से भी काफी सारा सपोर्ट मिला कि मम्मी तुम जाओ, टुडे वील हैव अ पिज्जा नाइट, मम्मी तुम जाओ टुडे हैव अ टेक अवे नाइट, और
जब भी मैं जाती थी तो बच्चों के लिए उधर से कुछ ना कुछ, एक शर्ट उठा लाई, कोई खिलौना उठा लाई, कोई एक वस्तु उठा लाई, तो वो भी खुश होते थे, मम्मी अगले ट्रिप में मुझे ये लेके आना, मम्मी अगले ट्रिप में मुझे वो लेके आना. सो दे हैड दीज लिटिल खुशियां which also used to make me happy and encourage me कि मैं ट्रिप पे जाऊँ. So घर तो संभालना होता ही है. Yes, cooking is a important part and also I used to pre-cook and make little packets and keep in the fridge. या तो आजकल तो इतनी दिक्कत है भी नहीं, takeaways है, you can, or I had excellent neighbours who used to also help me out sometimes. या तो मेरी इन-लॉज कभी आके रहते थे या तो मेरे पेरेंट्स आके रहते थे. सो एक दो दिन का सवाल होता था तो वो तो मैनेज हो ही जाता था. बट व्हेन इट इज अ लॉन्ग ट्रिप देन यू हैव टू एक्चुअली प्लान एंड स्टॉक अप द फ्रिज and prepare some things. And आजकल तो you get these ready to eat meals also, just even fry कर दिया और immediate ready हो. So my husband also helps out in the kitchen, but main तो food ही रहता है कि वही सब, अगर उसका question छूट गए तो बाकी सब तो handle हो ही जाता है. So वैसा तो हो जाता है, but it is all in the mind. Once you have to get out of that कि ये मैं करूँगी, तो एवरीथिंग रेस्ट ऑल अपने पोजीशन पे आके बैठ जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती. सिर्फ अपने माइंड में फर्म कर लो कि मुझे जाना है, तो रेस्ट ऑल विल वर्क आउट ऑन इट्स ओन. सो मानसी, आपने ये बहुत अच्छी टिप दी है लोगों के लिए कि आप ट्रैवलिंग के लिए चले जाए, बहुत सारे वहां से गिफ्ट्स लेके आए और डिस्ट्रीब्यूट कर दे फैमिली को, ताकि वो अलाउ करे आपको के अगले ट्रिप में जाने के लिए. Yes, absolutely. यस, गुड गुड गुड. अच्छा मानसी, मैं पूछना चाहता हूँ आपके एक लॉन्ग ट्रैवल के बारे में या फिर एक इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में आफ्टर यू बिकम अ मदर. ओके, वैसे तो लॉन्ग ट्रैवल्स काफी सारे किए हैं. So what I do is normally for long travels I plan myself out 6 months in advance. So whenever you have to go on a trip, okay, especially for a mother, I have to do my trips मेरे बच्चों के स्कूल कैलेंडर के इन सिंक में, और मेरे हस्बैंड के जो उसका ट्रैवल प्लान्स है उसके सिंक में मुझे मेरा ट्रैवल प्लान्स करना पड़ता है, बिकॉज उनको प्रेफरेंस ऑब्वियसली मिलता है, एंड प्लस ऑफिस वर्क एंड एवरीथिंग, वो तो है ही. सो आई हैव टू टेक अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इनटू अकाउंट व्हेन आई डू अ लॉन्ग ट्रैवल. इसलिए मेरी ट्रैवल की प्लानिंग होती है 6 महीने पहले. along with, so I have to see कि बच्चों की स्कूल के कैलेंडर के हिसाब से उनकी एग्जाम्स तो नहीं आ रही है कोई, या तो उनकी कोई छुट्टियां, लॉन्ग छुट्टियां है कोई, या कोई ऐसा एक वीक है जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो, बिकॉज आजकल कैलेंडर्स में सारे छापे देते हैं कि ये एक्टिविटी है, ये वीक है, ये कलर डे है, कुछ ना फलाना ठिकाना कुछ ना कुछ देते रहते हैं. प्लस मेरे हस्बैंड के भी ट्रैवल काफी रहती है, उसकी तो बिजनेस ट्रैवल रहती है, तो उसको मैं पहले से उसको इन्फॉर्म कर देती हूँ, दीज आर माय डेट्स, सो प्लीज ब्लॉक इट, सो डू नॉट गो एनीवेयर ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज आइदर ही हैज टू बी होम और आई हैव टू बी होम. So that's the deal. So उसके travel calendars भी देखने पड़ते हैं. Plus I also have to see whether those times wherever I'm traveling वो best time of the year है कि नहीं, वो destination के लिए, वो सारा. So there are a lot of factors which go into it. Plus of course the biggest factor also that comes into play is my maid. I have to see that the maid is also available. So उसको पहले से बोले ये दिनों में छुट्टी नहीं लेनी है आपने, ये दिनों में आप फुल टाइम रहोगे यहाँ पे, तो उसको भी ब्लॉक करना पड़ता है. तो उस हिसाब से काफी सारे फैक्टर्स देख के फिर बाद में वो ट्रैवल बुकिंग्स मेरी होती है उस हिसाब से. नॉर्मली ट्रैक्स, नाउ माय बिगेस्ट ट्रैक वाज एट एवरेस्ट बेस कैंप एट नेपाल. तो वो वाला ट्रैक करते वक्त काफी सारे पॉइंट्स, अपार्ट फ्रॉम द लॉन्ग ट्रैक, व्हाट आई आल्सो हैव टू प्लान ऑन इज माय एक्सरसाइज रूटीन, क्योंकि ये जो ट्रिप्स है, जैसे ट्रिप्स नहीं रहते, ट्रैक्स भी रहते हैं, सो इट्स क्वाइट एन एडवेंचर एज वेल. सो खुद को फिट बनाना, खुद को ट्रेन कराना, उस हिसाब से वो सारा भी करना पड़ता है. तो वो 6 months पहले ही करना पड़ता है. So वो सारा करा के ट्रैवल टिकट्स, बिकॉज यू गेट द चीपेस्ट रेट्स आल्सो 6 months prior, एयर फ्लाइट टिकट्स एंड ऑल, ट्रेन टिकट. So मेरा ट्रैवलिंग भी काफी सारा बजट ट्रैवलिंग भी रहता है, बिकॉज यू कैन नॉट हैव लग्जरी ट्रैवलिंग व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो और फॉर ट्रेक्स स्पेशली. टेंट्स में रहना रहता है, ओपन वाइल्ड में रहना रहता है. सो वो सारा बैकपैक लेके, वो सारा गियर लेके जाना पड़ता है. सो वो सारी प्लानिंग भी करनी पड़ती, क्या लेके जाना है, कैसे कपड़े, कैसा स्लीपिंग बैग, दिस दैट. सो वो प्लानिंग भी 6 महीने पहले ही करना पड़ता है. ऑल्सो यू हैव टू
मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ कि तुम्हें इतने दिनों के लिए जाना है. सो खुद को मेंटली प्रिपेयर करके फैमिली को भी मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि मैं इतने दिन के लिए जा रही हूँ. So you better start being independent. And I tell you, the kids and the family somewhere down the line have come to the point कि ठीक है मम्मी जा रही है अभी 10 दिन के लिए 12 दिन के लिए, तो अभी अपने को इंडिपेंडेंट होना ही है वो पीरियड में. तो खुद का खुद कर लेते हैं, बिस्तर घड़ी कर लेते हैं, अपना अपना दूध पी लेते हैं, अपना कुछ बोलना नहीं पड़ता वो टाइम पे. घर पे मम्मी आने के बाद वापस सब ड्रामा चालू. In those times they are very independent. So लॉन्ग ट्रिप्स में ये सारा थोड़ा तैयारी करना पड़ता है वैसे. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वेरी टाइट ऑन योर बजट आल्सो. सो मानसी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे पूछना है आपको ये लॉन्ग ट्रैवल के बारे में कि आप जनरली जो फैमिली के साथ जो कम्युनिकेशन है वो कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि लॉन्ग ट्रैवल्स में हमेशा आपको रेंज नहीं मिलती है मोबाइल की, या फिर कुछ टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम है कि आप कुछ दिनों के लिए आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो वो कैसे आप मैनेज करते हो? वेल उसके लिए लाइक आई सेड थोड़ा मेंटल प्रेपरेशन करना पड़ता है कि I have been on a trek like for at Nanda Devi base camp, जहाँ पे which is at the India-China border, which is under the BRO and the army rules over there. So because of which zero ranges होते थे और हम लोग को आर्मी टेंट्स में वगैरह आर्मी के पास में उधर रहना पड़ता था. सो वी डोंट हैव एनी, हमारे जीपीएस भी नहीं चलते थे नहीं कुछ. सो ऐसे टाइम में थोड़ा मन को थोड़ा टाइट करना पड़ता है, घट करना पड़ता है कि लाइक कर लेंगे क्योंकि ये मिशन कंप्लीट करना है. वो कंप्लीट होने के बाद जो एक सक्सेस की एक जो खुशी रहती है, दैट इज इवन मोर लाइक यू नो व्हेन यू कम बैक एंड you've completed an expedition or something, वो जो एक खुशी रहती है उसकी. So that is even far more, and you can proudly tell your kids who will go on and tell people that my mom went at such places and all. So वो एक ये रहता है कि नहीं कर लेंगे, we'll do it whatever, एक दिन दो दिन मैनेज कर लेंगे बट करेंगे वैसा. So after you come back with a trophy or after you come back you are awarded a certificate maybe because you go through certain organizations, like how I had gone on a Meghalaya caving expedition, तो उधर से ये एक मुझे एक ट्रॉफी मिला था, उन्होंने दिया था. So this is like a prize for me. Imagine अभी जो हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो we receive appreciation meals या we receive some certificate or bonuses and all, वो ठीक है. But this is something over and above that you achieve. जो आजकल बच्चे जो अपने स्कूल में टूर्नामेंट्स उन लोग को मिलते हैं सर्टिफिकेट्स तो खुद नहीं खुश होते, लेकिन एट आवर एजेस वी रिसीव समथिंग लाइक दिस, अ सर्टिफिकेट, अ ट्रॉफी, सो वो एक अलग सी खुशी रहती है. सो दैट वाज आल्सो फन. सो मानसी, मुझे और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो नॉर्मली किड्स का रहता है कि मम्मी हमें भी आना है आपके साथ, और जनरली हस्बैंड्स का रहता है कि व्हाई यू आर गोइंग अलोन, हमें भी आना है, हमें भी देखना है कि आप क्या कर रहे हो. तो ये दोनों चीजें आपने किस तरह से मैनेज की और आप बाकी लोगों को भी क्या एडवाइस दोगे? वेल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल से दैट यू, जैसे कि एक स्कूल में किड्स के स्कूल में रहती है, अपनी वर्क प्लेस में एक रहता है कि शो योर किड्स एट वर्क डे या ऐसा कुछ रहता है जहाँ पे बच्चों को काम पे लाया जाता है, या कॉर्पोरेट्स को स्कूल में रहता है कि शो योर पेरेंट्स योर स्कूल वैसा. तो हम लोग जो स्कूल जाते हैं तो इवन द किड्स शुड नो कि मम्मा जो जा रही है कहाँ पे जा रही एग्जैक्टली. एंड इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यंग एज में ही किड्स को नेचर और सराउंडिंग्स और इसके बारे में आप अवेयर कर दो. सो मैंने क्या किया था इनिशियली व्हेन दे वर वेरी यंग, व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग फॉर माय ट्रिप्स एंड सोलो ट्रेकिंग्स एंड ऑल दैट, मैंने उनको एक दो ट्रैक्स पे भी मैं खुद लेके गई थी. एक बार मेरी डॉटर को एक आंजनेरी का ट्रैक पे लेके गई थी. मेरी पूरी फैमिली को मैंने 31st को कोरीगढ़ करके एक जगह है वहाँ पे एक ओवरनाइट कैंपिंग के लिए लेके गई थी. सो आई मेड देम अवेयर कि मैं ऐसे जगहों पे जाती हूँ जहाँ पे मिनिमल लग्जरी में हम लोग कितना मजा करते हैं और ये भी एक टाइप ऑफ जिंदगी है. सो यू हैव टू मेक द किड्स अवेयर ऑफ हाउ पीपल लिव out in the open world. Not everybody lives in apartments or villas or bungalows and all. There are people who stay out in the open and how they can also be happy. So it is
इम्पोर्टेंट कि इन लोग को भी यही एज में, छोटे एज में बाहर लेके जाके उनको भी बेयर मिनिमम जो लाइफ रहती है उनको भी थोड़ा एहसास कराओ. And they enjoyed it. I tell you, kids enjoy whatever you do as long as you do it as a family together. तो हम लोगों ने जो कैंपिंग करी थी, हम लोग जो टेंटिंग करे थे, तो उनको भी इन्वॉल्व करे, तो मम्मी बहुत मजा आ गया हम लोग को. तो आप तो एंजॉय करते ही, हमको भी नेक्स्ट टाइम कब लेके जाओगे. एवरी टाइम इट यूज्ड टू कम बैक. सो साल 2 साल में एक बार मैं उन लोग को भी मेरे साथ ट्रिक्स पे या ट्रिप्स पे ऐसे लेके जाती हूँ. सेकेंडली, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि बच्चों को अपने साथ ये सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे ताकि उनको और अपने पेरेंट्स का, अपने एज पेरेंट्स बॉन्डिंग बढ़ जाएगा. नॉट ओनली जस्ट टेक देम ऑन ट्रिप्स एंड जो उनको जो जाके पार्क में छोड़ दो और तुम खेलो. उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओ. व्हेन यू गो ऑन दीस ट्रिप्स एंड ऑल, यू टॉक टू देम, यू उनके नेचर के बारे में अवेयरनेस भी अच्छे से बढ़ जाएगी. और तीसरी बात मैं ये समझती हूँ कि जब ये ट्रिक्स या ट्रिप्स पे आप जाते हो तो मोस्ट ऑफ देम एज इन इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है. तो अभी मेरी डॉटर को जो स्कूल में किताबें थी, उनको जो हिस्ट्री उसमें किताबों में सीखती थी, वो काफ़ी बोरिंग सा लगता था उसको. लेकिन मैं जब भी उसको ऐसी जगहों पे लेके जाती थी, लाइक आई टुक हर टू द रेड फोर्ट एट दिल्ली, या आई टुक हर टू ताजमहल एट आगरा, या उनको एक बुरहानपुर करके जगह है वहाँ पे, वो जो मैंने सिरगढ़ फोर्ट, वो सब जगह उसको दिखाया. तभी she could actually see the history with her own eyes and she related to all that. So when स्कूल में वापस रिटर्न होके जब टीचर ने कोई सवाल पूछा तो ओ टीचर मुझे पता है इसका आंसर, ये ऐसे ऐसा करके, क्योंकि मैं वो देख के आई थी, उसके दिमाग में था वो सारा. So that I'd taken her to Mandu and all these places, beautiful places, lovely places, and they have a lot of history. And इसकी वजह से एक प्राइड भी अपने बच्चों में हम लोग एट अ यंग एज डिलीवर करते हैं वैसा. सो आई फील इट इज इम्पोर्टेंट कि फैमिली को भी ऐसे सारे ट्रिप्स या जगहों में इन्वॉल्व किया जाए, सो दे अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग एज अ पेरेंट, एंड उनके दिमाग में भी रहता है कि नहीं मम्मी जा रही है, अच्छी जगह जा रही है. यस, एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इसे समझ सकता हूँ कि जो पिक्चर्स वो बुक्स में देखते हैं और वो जब वो एक्चुअली में देखे और फैमिली उनको अगर वो जगह पे लेके जाए तो वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है. और उनको पढ़ाई के दौरान भी, और जब क्वेश्चन के आंसर्स वो लोग जब लिखते हैं एग्जाम्स में, तभी भी उनको बहुत मदद होती है, ताकि क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीजें लिखती है जो उन्होंने देखा है. आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द ट्रैवल. मानसी, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है आपको कि आप जनरली जो मैरिड कपल्स है, जो कि एक मदर है और जिनको ट्रैवल करना पसंद है, उनको आप एक मोटिवेशनल कोट करके आप क्या मैसेज देंगे? Well, I would like to tell everybody that don't procrastinate. कोई भी चीज आगे मत धकेलो कि आगे देखेंगे, आगे देख लें. जो देखना है अभी देखना है अपने को, जो करना है अभी करना है अपने को. सो ये मत सोचना कि नहीं मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं निकल पड़ूंगी, नहीं मेरी हस्बैंड थोड़े फ्री हो जाएंगे तो मैं निकल पड़ूंगी, थोड़े टाइम के बाद थोड़ी मैं और स्लिम हो जाऊं, मेरी फोटोज अच्छे आएंगे तो मैं निकल पड़ूंगी. ऐसा नहीं सोचना है, बस निकल लेना है. और निकलने के बाद फिर बाद में once you come back, once you see those photographs, once you see the outcome, I tell you it is a memory for lifetime. और आप खुद को थैंक यू बोलोगे कि अच्छा क्या मैंने ये टाइम पे निकल लिए और मैं रुकी नहीं और 4 लोगों का मैंने सुना नहीं, मैंने अपनी मन की बात सुन ली और निकल ली. सो आई वुड टेल पीपल जस्ट डू व्हाट यू हैव टू डू इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट. मानसी, थैंक यू सो मच. आप यहाँ पे आए, हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की है. मैं वॉन्डरिंग बर्ड्स की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. Thank you so much, Haresh, for having me on this. And it's my honor, like I said. And I had a wonderful time reliving my memories. और आपने सच्ची में मुझे ये सोचने में मजबूर कर दिया कि I've had a really good life. Yes, and I would want people and women especially to think about this, and you can have a good life too. It's just a click away. You just have to click हो जाए और आप निकल लो, बस उतनी ही देरी है. Yes, so yes. Thank you so much. Yes. So guys, ये थी मानसी शेनॉय और आप देख रहे थे मेरे साथ टी टॉक विद ट्रैवलर्स, वॉन्डरिंग बर्ड्स ने प्रेजेंट किया हुआ.
और आप देखते रहिए ये सेशन टी कॉफी ट्रैवलर्स, और मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में और एक ट्रैवलर के साथ। थैंक यू सो मच।